ऐड भी ये करना चाहूंगी, क्योंकि माशाल्लाह मेरी भी शादी को इट्स बीन 9 इयर्स, और मैं अपने इन लॉज में भी काफी एक तवील अरसा मैंने गुजारा। नाउ माई पेरेंट्स दे आर लिविंग विद मी। सो जो मैंने ऑब्जर्व किया ससुराल में रहते हुए भी और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी, कि जो एक चीज अगर आपके पास कोई ऑप्शन चले, हम तसव्वुर कर लेते हैं कि नहीं है, आप नहीं अलग हो सकते, या फैमिली की आपकी वैल्यूज ऐसी हैं कि बेटा नहीं जाना चाहता, तो दिस इज वन थिंग जो कि मुझे लगता है कि वो काम कर सकती है। जो भी सारी आपने बातें की कि इसमें पावर शेयरिंग तो ऑब्वियसली, बट जब हम इंटरफेयर करना छोड़ देते हैं अगर किसी की लाइफ में, घर, क्योंकि हमारे यहाँ बहू कितने बजे उठ रही है, किससे मिल रही है, और आप वाली बात के कब जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जाते हुए एतराज नहीं था लेकिन वाइफ के साथ। तो जब हम इंटरफेरेंस, जो कि बहुत ही नामुमकिन सी बात है हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, हमारे सिस्टम में, लेकिन ये जो इंटरफेरेंस है ना, हम जो टाइम नोट किया हुआ है बेटे का, बच्चे को क्या किया है, कैसी माँ है, कैसी बीवी है, कैसी बहू है, इस पूरे टेस्ट में एक औरत को ही 100% मार्क्स लेने हैं। तो इससे मैं और अगली बात आपकी वो जोड़ती हूँ कि आपका मुझे बड़ा जबरदस्त क्लिप लगा, मैं चाहूंगी कि आप उसके ऊपर बात करें। एक तो कि इंटरफेरेंस इतनी है, स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट इतना ज्यादा एक औरत के लिए, कि उसको अच्छी बहू भी बनना है, अच्छी माँ भी बनना है, अच्छी बेटी भी बनना है, घर संभालना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर आपने बताया, उन तमाम लोगों को एजुकेट आपने किया कि देयर इज अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड हाई कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है जो खवातीन में है। तो जब वो होगा, बढ़ेगा, तो खवातीन जब अंडर स्ट्रेस होंगी तो ऑब्वियसली वो चिड़चिड़ी भी होंगी, वो लड़ेंगी, झगड़ेंगी, जिद करेंगी। तो इस हार्मोन के बारे में जरा थोड़ा सा आज मेरे प्लेटफॉर्म से, मेरे पॉडकास्ट में जरा लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, और फिर जरा मर्दों में भी आएंगे कि मर्दों में ये हार्मोन कैसे काम करता है। इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट दैट यू हैव रेज्ड नबिया। अच्छा, मैं चूंकि क्लिनिकल एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं हार्मोन, पर्टिकुलरली हार्मोन कैसे आपकी बॉडी में जो है वो ये एक्टिवेट होता है उस पर तो बात नहीं करूंगा, बट एक बड़ी जनरल सी बात है नबिया कि ऑब्वियसली कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, या लड़कियों में ये ज्यादा एक्टिवेट होता है, पाया जाता है। ऑब्वियसली हम सब, मर्द, मेरे में भी होता है, मैं स्ट्रेस लूंगा तो मेरा भी कॉर्टिसोल बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह ये रिफ्लेक्ट होता है लड़कियों में, आज तो कोई समझ नहीं पाया। आप लड़कियों को लेबल कर देते हो, यार वो चिड़चिड़ी है, वो बिटर है, वो बदजुबान हो गई हुई है, वो ओवरवेट हो गई है। आप अक्सर वो लड़कियां जो कि शादी के बाद वेट, उनका वजन बढ़ जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी भी एक फैक्टर है, लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि उनका अगर वजन बढ़ा हुआ है, इट मींस दे आर हैविंग अ स्ट्रेसफुल मैरिज। मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीबॉडी डज दैट, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे आर लीडिंग अ स्ट्रेसफुल मैरिज, इसलिए हो रहा है। लड़कियों के अंदर ये क्यों ज्यादा होता है, एंड व्हाई इट इज समथिंग व्हिच इज रूनिंग मैरिजेस। मैंने एक इस पे वीडियो की थी कि लड़कियों में पाया जाने वाला कॉर्टिसोल शादियों को तबाह करने की वजह बन रहा है आजकल। और उसकी वजह यह है कि हम उसमें जो बिहेवियर उसका निकल के आता है ना लड़की का, हम उसे गलत इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा देखें, पहली बात तो ये, आपने उसको स्ट्रेस, सबसे बड़ा स्ट्रेस तो ये वो अपना घर छोड़ के आ रही है। इससे बड़ा स्ट्रेस क्या हो सकता है? आपको कोई कहे अगर कि अपना घर छोड़ के किसी अजनबी घर में रहना शुरू कर दो, जहां पे तुम्हें हर कदम पे जज करेगा, यू विल बी जज्ड ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, तो कितना बड़ा स्ट्रेस है ये। उसके बाद आप उसके साथ बदसलूकी शुरू कर देते हो, उसको आप कॉर्नर करना शुरू कर देते हो, स्ट्रेस बढ़ गया। अब वो क्या करेगी? सबसे पहले वो रोएगी, सबसे पहले वो शेल्टर लेगी उस इंसान के अंदर कि जिस पे भरोसा करके वो शादी में एंटर हुई है। कौन? उसका हस्बैंड। तो वो क्या करेगी? वो कन्फाइड इन करेगी नबिया। वो अच्छा, बताने की भी कोशिश करेगी, बताने यस, की, हाँ। अपना हाँ। कन्फाइड इन को उर्दू में क्या कहेंगे हम? वो अपना आप उसके अंदर यूं कहेगी, उसको बताएगी, उसको अपना दिल का हाल बताएगी। अच्छा, अब हस्बैंड का प्रॉब्लम क्या है? वो डिफेंसिव होके बैठा हुआ है। उसको लगता है कि जो दिल का हाल वो बता रही है, शी इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग माई मैनहुड, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे नहीं होता, तुम्हें पता है हमारे यहाँ शुरू से ऐसे होता था, अरे मम्मी तो ऐसे ही है, तुम फिक्र मत किया करो, वो तो ऐसे ही है। मतलब वो उसको डिसमिस करेगा। उस लड़की को, उसका जो कॉर्टिसोल स्पाइक हुआ है ना, याद रखें, लड़की को ऐसी सूरत हाल में बोलना होता है। वो जब व्हेन शी टॉक्स, स्पेशली विद whom she feels safe to talk, her cortisol calms down। उसका नर्वस सिस्टम जो ओवर ओवर डिस्टेबलाइज हुआ होता है, हाइपर विजिलेंट हुआ होता है, वो काम डाउन हो जाता है जब वो बात करना शुरू करती है।
हमारा प्रॉब्लम ये है, हम इस तरह से ट्रेन है कि एक तो हम मर्दों के पास इमोशनल वोकैबुलरी नहीं है, हमें पता नहीं है कि मुझे आपके यही सवाल है, क्यों नहीं है? कौन सिखाएगा उनको, अली? कंडीशन, इसे कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशन किस तरह हुए हुए हैं हम कि तुम मर्द हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें दर्द महसूस नहीं करना, तुम्हें सॉफ्ट नहीं होना, ये कंडीशनिंग है ना, बचपन से हमें दी गई। तो उसका नुकसान क्या हुआ, हमारे पास इमोशनल वोकैबुलरी नहीं थी। ठीक है, अच्छा, गुड्डे लड़कियां गुड्डे गुड्डियों से खेलती हैं, ठीक है, हमें याद है लड़के भी गुड्डों से खेला करते थे उन अपनी लड़कियों के साथ। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कुछ गलत नहीं था। तो उन्हें कम से कम उनके अंदर सेंसिटिविटी, सॉफ्टनेस लड़कों में पाई जाती थी। खैर, मूविंग ऑन, अब जो डायनामिक मैं समझाना चाह रहा हूं नबिया, ये बहुत बहुत टेक्निकल भी है, बट ये हमारे नजरों के सामने हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता। वो लड़की, उसका कॉर्टिसोल स्पाइक हुआ है क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस कहां से मिला है, इन लॉज से मिला है, हस्बैंड से मिला है। वो कन्फाइड इन कर रही है, वो आके बता रही है कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। अब हस्बैंड दो काम करेगा, या तो डिफेंसिव हो जाएगा, या उसकी प्रॉब्लम को इंटेलेक्चुअलाइज करेगा, या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने तहीं सोल्यूशन देगा, या उसकी प्रॉब्लम का पर्सपेक्टिव बदल देगा, उसका नजरिया बदल, तुम्हारा नजरिया गलत है, उसको चैलेंज कर देगा। ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, यस। ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम, तुम्हें गलत फहमी होती। अब लड़की को ये कोई समझता नहीं है, शायद कोई समझाता भी नहीं है। आप एक लड़की होने के नाते शायद इस बात से एग्री करें, लड़की को कई बार अपना दिल का हाल सुनाते वक्त ना सोल्यूशन चाहिए होता है, ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, लेट मी उसको बस कंप्लीट, सिर्फ बताना होता है। बताना, एग्जैक्टली, उसको सिर्फ बताना होता है, या उसको मैक्सिमम आपसे वैलिडेशन चाहिए होती है कि हाँ, यस, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। हम दैट्स क्या करते इट, हैं, दैट्स दैट्स इट, इट, और एग्जैक्टली, कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और आप खुद देखेंगी जो मैजिक होगा उसके बाद, आप खुद देखोगे कि घर का ओवरऑल एनवायरनमेंट, उस लड़की की अपनी तबीयत, उसका मिजाज, वो बिटर नहीं होगी, उसमें रिजेंटमेंट क्रिएट नहीं होगी, उसके दिल में वो खुश रहेगी, वो एग्जैक्टली वैसी रहेगी जिस दिन जैसे आप उसको शादी करके लाए थे। वो अगर ठीक आपको है। प्रॉब्लम होता है ना, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, ओवरवेट हो गई है, ख्याल नहीं रखती, बाल उजड़े रहते हैं, चेहरा मुरझाया रहता है, भैया आपके दिए हुए तोहफे हैं ये। वो ऐसी नहीं थी, उसके बाप ने ऐसी नहीं भेजी थी आपके घर।